मैं तकरीबन 6 साल से फाइवर पर काम कर रहा हूँ और हज़ारों कस्टमर के साथ काम कर चुका हूँ और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स भी कंप्लीट कर चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइवर पर अपना पहला $100 कैसे कमा सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने सिर्फ इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना है और उनको फॉलो करते हुए आपने अपने गिग्स वगैरह को सेट करना है और आप पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे। मेरा नाम है अरसलान अली और मैं हूं एक फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर और इस चैनल पर मैं ग्राफिक डिजाइन और फ्रीलांसिंग के रेलेवेंट वीडियोस बनाता हूं ताकि बिगिनर्स लर्न कर सकें और ऑनलाइन अर्न कर सकें। तो अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो बात करते हैं कि आप फाइवर पर पहला $100 कैसे कमा सकते हैं। न्यू सेलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जो टिप्स मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, जो मैं शेयर करने जा रहा हूं, उन टिप्स को मेरे स्टूडेंट्स फॉलो करते हुए काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर चुके हैं। गिग्स बनाने से पहले एक चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए कि आपके पास कौन सी ऐसी स्किल है, कौन सी ऐसी परफेक्ट स्किल है जो आप फाइवर पर सेल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हैं और अच्छे बैनर्स बना सकते हैं तो आप ये स्किल सेल करके पैसे कमा सकते हैं। अगर आप फोटोशॉप एडिटिंग कर सकते हैं और बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, आप ये स्किल भी फोटोशॉप की सेल कर सकते हैं फाइवर पर और पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है और अच्छी वीडियो एडिट कर लेते हैं तब भी आप यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। यानी कि कोई ना कोई ऐसी स्किल आपके पास लाजमी होगी जिनसे लोगों को फायदा होगा और आप उसको सेल करके पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक फनी एग्जांपल शेयर करता हूँ। अगर आप लोग पबजी अच्छी खेलते हैं तो आप उसका भी गिग बनाकर फाइवर पर सेल कर सकते हैं और पर आवर चार्ज कर सकते हैं। इवन दैट आप फाइवर पर लोगों के लिए तावीज भी बना सकते हैं, उनको सेल कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि आप अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दें, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग, वर्डप्रेस, ऐसी सर्विसेज दें जिनका फायदा हो लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म कस्टमर्स आपको मिल सकें। अब अगर आपने गिग्स बना लिए हैं तो एक चीज का ख्याल रखें कि आपने अपनी इमेजेस जो गिग पर लगानी है वो नोटिसेबल होनी चाहिए। नोटिसेबल से मुराद कि जब कस्टमर आपका गिग विजिट करे तो वो अट्रैक्ट हो जाए और उस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन रीड करे, आपका गिग रीड करे। तो आप अपनी इमेज पर सबसे बेस्ट और प्रोफेशनल वर्क शो करवाएं और मैक्सिमम 3 से 4 सैंपल्स ही पर इमेज शो करवाएं। यानी आप 3 इमेजेस पुट कर सकते हैं अपने गिग पर और पर इमेज आप अगर 3 से 4 शो करवा दें तो काफी होगा। ज्यादा इमेज लगाएंगे तो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कस्टमर को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इस तरह आप अपनी इमेज पर ज्यादा टेक्स्ट भी ना ऐड करें, यानी आप पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें कि मैं ये वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इस तरह कस्टमर रीड नहीं करेगा और बोर होके आपका जो गिग है वो छोड़ देगा, पेज क्लोज कर देगा। तो कोशिश करें 2 से 3 सबसे बेस्ट सैंपल जो हैं वो शो करवाएं गिग पर और कम से कम टेक्स्ट यूज करके आप कस्टमर को मैसेज कन्वे करें ताकि वो जल्दी आपका गिग समझ सके और आपको ऑर्डर प्लेस कर सके। टिप नंबर 3 कि आप अपनी गिग में वीडियो ऐड करें। मोस्टली कस्टमर आपको देखना चाहते हैं प्लस आपके काम को देखना चाहते हैं और आपका प्रोसेस जानना चाहते हैं कि आप किस तरह काम करते हैं। तो अगर हम एक प्रोफेशनल वीडियो बनाकर अपने गिग पर लगाएं जिसमें हम अपना इंट्रो दें प्लस बताएं कि हम क्या काम कर रहे हैं और ये गिग आपको क्यों परचेज करनी चाहिए, उसके बाद अपना सबसे बेस्ट वर्क शो करवाएं और एंड पर बताएं कि आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस गिग से, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपका गिग परचेज कर ले। इवन फाइवर खुद भी इस चीज को रेकमेंड करता है कि आप वीडियो ऐड करें, इससे यूजर की एंगेजमेंट 40% तक बढ़ जाती है और मुमकिन है कि वो ऑर्डर भी आपको प्लेस कर दे। टिप नंबर 4 है कि आप अपने गिग्स को डुप्लीकेट कर लें। एक काम तो आपने ये करना है, कम से कम 5 या 6 गिग्स बना ले और अगर एक आधी स्लॉट खाली है तो उसको रहने दें ताकि इन फ्यूचर अगर कोई गिग बनाना पड़ जाए तो हम वो बना लें। अब सवाल पैदा होता है कि आप गिग्स को डुप्लीकेट क्यों करें और कैसे करें। अगर किसी गिग के ऊपर आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं और अच्छे रिव्यूज हैं तो कोशिश करें आप उस गिग की और कॉपीज बना लें, ठीक है, यानी उन्हीं को डुप्लीकेट कर लें। फॉर एग्जांपल, आपने गिग लगाया है पॉडकास्ट कवर आर्ट का, तो एक गिग आपका बन गया टाइटल प्रोफेशनल पॉडकास्ट कवर आर्ट और नेक्स्ट गिग आप बना सकते हैं आईट्यून्स पॉडकास्ट कवर आर्ट, यानी कि आई विल प्रोवाइड आईट्यून्स पॉडकास्ट कवर आर्ट। इस तरह हम उनके डिफरेंट स्टाइल्स को भी टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि टाइपोग्राफी पॉडकास्ट कवर आर्ट, फोटोग्राफिक पॉडकास्ट कवर आर्ट और इसी तरह कार्टूनिश लुक देने के लिए यानी कार्टूनिश पॉडकास्ट कवर आर्ट
इसमें बंदे का हम कार्टून बनाते हैं और वो पॉडकास्ट कवर आर्ट के ऊपर हम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम उस कैटेगरी को या निश को टेक ओवर कर रहे हैं, या मैं कह सकता हूं कि हम मार्केट में ये ट्राई करें कि हर बंदे को सिर्फ हमारा ही माल दस्तयाब हो। तो इस वजह से आपको उस कैटेगरी के अंदर जो गिग आपका चल पड़ रहा है, जिसका रैंक बन गया है, जिसके इंप्रेशंस अच्छे हैं, ऑर्डर्स अच्छे हैं, उसकी और कॉपीज बना लें, लेकिन याद रहे उसका टाइटल, उसकी इमेजेस और उसकी डिस्क्रिप्शन चेंज होनी चाहिए। अगर आप सेम रखेंगे तो चांसेस है कि आपके जो गिग्स हैं वो डिलीट कर दिए जाएंगे फाइवर की तरफ से। अगर आपको पॉडकास्ट कवर आर्ट बनाना सीखना है तो आई बटन में लिंक मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है वीडियो का, वो देखें और आप इजीली पॉडकास्ट कवर आर्ट बनाना सीख जाएंगे। प्लस आपको उस वीडियो में ये हेल्प भी मिलेगी कि आप उसको कहाँ पे सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज कंप्लीट योर प्रोफाइल, यानी फाइवर की प्रोफाइल को कंप्लीट करें, उसको अधूरा ना छोड़ें। अक्सर कस्टमर एक कंप्लीट प्रोफाइल की तलाश में होते हैं, यानी कि उस फ्रीलांसर की तलाश में होते हैं जिसकी प्रोफाइल कंप्लीट हो, थोड़ी प्रोफेशनल हो। तो कोशिश करें आप एक प्रोफेशनल हेडशॉट यूज़ करें, यानी कि एक अच्छी डीपी लगाएं जिसमें फेस थोड़ा स्माइली हो। प्लस आप कोशिश करें एजुकेशन ऐड करें, कोशिश करें कि थोड़ी सी रेलिवेंट एजुकेशन हो तो क्या ही बात है, यानी कि आपकी स्किल के रेलिवेंट हो। और इस तरह आप सर्टिफिकेशन भी ऐड करें, आप अपनी स्किल्स भी ऐड करें और कोशिश करें इंग्लिश का टेस्ट कम से कम तो लाजमी पास करें अच्छे नंबरों से। और अगर आप अपनी स्किल के रेलिवेंट भी टेस्ट वहां पर दे दें और अच्छे नंबरों से पास कर लें तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर। अब रहा क्वेश्चन के फाइवर टेस्ट कैसे पास करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको इसके आंसर्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं। हिंट मैंने आपको दे दिया है, बाकी आपने खुद सर्च करना है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है कंपटीटर्स के गिग्स को फॉलो करना। आप जो गिग सेल करना चाहते हैं उसका मेन कीवर्ड जाके सर्च बार में सर्च करें और वहां पर जो टॉप सेलर्स हैं उनके गिग्स चेक करें और ये चीज नोटिस करें कि वो क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी गिग इमेजेस कैसी लगाई हैं, कौन सा स्टाइल है, और अपनी वीडियो अगर उसने लगाई है गिग पर तो कैसी है और उसमें क्या मेंशन किया हुआ है। तो कोशिश करें उसके स्टाइल को कॉपी कर लें। ये नहीं कि आपने डिटो कॉपी कर लें और उसके इमेजेस भी उठा लें और वीडियो भी वही लगा लें। ऐसा हरगिज नहीं करना, आपका गिग डिलीट कर दिया जाएगा और मुमकिन है आपकी प्रोफाइल भी डिलीट कर दी जाए। तो आपने हरगिज कॉपी नहीं करना, इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उस स्टाइल की वीडियो आप अपने लिए बना सकते हैं, उस स्टाइल की गिग इमेजेस बना सकते हैं ताकि हम अपनी गिग पर लगाएं और कोशिश करें उनको compete करने की। और इसके साथ साथ आपने उनकी डिस्क्रिप्शन में भी देखना है कि उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं और किस तरह अपने टैग्स यूज़ किए हुए हैं। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा और आपकी जो फाइवर के गिग्स हैं उनकी रैंकिंग में भी बेहतरी आएगी। नेक्स्ट टिप जो है वो है लोअर योर प्राइसिंग्स। न्यू सेलर्स के लिए थोड़ा मुश्किल है कि वो स्टार्ट से ही बड़े ऑर्डर्स पकड़ना शुरू करें, यानी कि उनको स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनकी प्रोफाइल के ऊपर कोई रिव्यू नहीं होता, ज़्यादा सैम्पल्स नहीं होते, ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होती। तो माइंड में क्वेश्चन आता है कि प्राइसिंग क्या रखनी चाहिए। इसमें भी मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप कंपटीटर्स की प्रोफाइल देखें, यानी उनके गिग्स देखें, उनकी प्राइस देखें और जो क्वालिटी वो प्रोवाइड करें उसको नोटिस करें। वही क्वालिटी और वही चीज़ आपने कम प्राइस में देना शुरू करनी है और इससे हम एक कंपटीशन वाला माहौल क्रिएट कर रहे हैं ताकि कस्टमर जो है लोअर प्राइसिंग की वजह से हमारी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। तो मेन मसला जो हम फेस करते हैं कि आप हैं न्यू सेलर और हम जो गिग्स देख रहे हैं वो है टॉप रेटेड या लेवल 2 के सेलर, तो उनको उसी प्राइस पे compete करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें शुरू से ही अपनी प्राइसिंग जो है वो थोड़ी लो रखनी पड़ेगी। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को स्टार्ट में $5 ही रिकमेंड करता हूं और जैसे जैसे उनको रिव्यूज और ऑर्डर्स मिलना शुरू करते हैं उसी तरह मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि आप अपनी प्राइस इंक्रीज करते जाएं। नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टार्ट में पैसों के लिए काम ना करें, रिव्यूज के लिए काम करें। तो अगर आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो स्टार्ट में पैसों के ऊपर हरगिज ना फोकस करें। फोकस करें रिव्यूज के ऊपर और क्वालिटी के ऊपर, यानी कि आपको क्वालिटी कस्टमर मिलना शुरू हो जाए। और इसी तरह $5 वाले ऑर्डर पर आपको $100 वाली मेहनत करनी पड़ेगी और वही क्वालिटी आपको देनी पड़ेगी। इस तरह आपको 5 स्टार रेटिंग भी मिलेगी और शायद आपको टिप भी मिल जाए। और जो ऑर्डर आपने डिलीवर किया है
वो डिलीवर्ड वर्क एज ए सैंपल आपकी गिग पोर्टफोलियो या गिग फोलियो जो बनता है आपका, ठीक है, यानी फीचर्ड इमेजेस वहां पर और ऐड होना शुरू हो जाएंगी। इस तरह आने वाले कस्टमर्स के लिए एक नया और ज्यादा पोर्टफोलियो अवेलेबल होगा। नेक्स्ट टिप जो है वो आप अपने इनबॉक्स की जो क्वेरीज आती हैं उनको जल्दी से जल्दी रिस्पांस दें, यानी जल्दी से जल्दी उनको रिप्लाई करें। अगर आपका रिस्पांस रेट अच्छा है तो फाइवर ऑटोमेटिकली आपकी गिग को रिकमेंड करेगा दूसरे बायर्स को, यानी कि एक तरह से उनको मैसेज जाएगा या उनके सामने वो गिग डिस्प्ले होगा जब वो फिल्टर लगाएंगे कि सबसे अच्छा रिस्पांस किन फ्रीलांसर्स का है या किन सेलर्स का है। इस चीज के लिए मैं रिकमेंड करता हूं कि आप फाइवर की ऐप इंस्टॉल कर लें अपने स्मार्टफोन पे, और जब भी कस्टमर का कोई मैसेज आए तो आप जल्दी से जल्दी रिप्लाई करें ताकि आपका रिस्पांस रेट हमेशा 100% रहे। आज की आखिरी टिप ये है कि अगर आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर ही दी है तो थोड़ा सा सब्र से भी काम लेना सीखें। अगर आपको स्टार्ट में फर्स्ट मंथ में ही 10 ऑर्डर्स आ जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट मंथ फिर 10 आए या इससे ज्यादा आए, इससे कम भी आ सकते हैं। फाइवर पर अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़े से वीक्स, थोड़े से मंथ्स आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे ऑर्डर्स आपको आएंगे, जैसे जैसे रिव्यूज आपको मिलता रहेगा, आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती रहेगी और एक ना एक दिन आपको कंटिन्यूसली वर्क मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप इन बताई गई टिप्स को फॉलो करते हैं तो आज नहीं तो कल आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएंगे और आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकेंगे फ्रीलांसिंग से। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।